एनिमल किंगडम। सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये सारी क्लास कंप्लीट कर लिए थे। एग्नेथा की क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। एंथोस्टोमेटा के हम लोगों ने सुपर क्लास स्पाइसेस कंप्लीट कर लिया, जिसमें सारी फिशेज आती है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सुपर क्लास टेट्रापोडा में हम लोगों ने एम्फीबिया कंप्लीट किया था। ठीक है, रेप्टाइल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, और इस लेक्चर में हम लोग जो है बात करने वाले हैं एव्स की। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एव्स की, ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स पहले हम लोग देख लेते हैं। बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड एट द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड। ठीक है, बहुत पुराने हैं बर्ड्स भी। ठीक है, और ये पीरियड जो है मीजोजोआ जो है, ये सारे जो हम लोग इवोल्यूशन वाले चैप्टर में 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कौन सा एरा चल रहा है, पहले कौन सा था, वो सारी चीजें हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली वॉज द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, तो डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स एग इज नोन एज ऊलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट कॉल्ड एज नीडोलॉजी। बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, हक्सले ने बोला था कि बर्ड्स जो है दे आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स से बर्ड्स बने हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड इज नोन एज टेरिलोसिस। ठीक है, तो इस तरीके के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आ सकते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स है इसमें। बॉडी इज बोर्ड शेप्ड। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल प्रेजेंट होगा। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ए कवर ऑफ सॉफ्ट फेदर, डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम एक हमारा स्किन का लेयर है जिससे ये सॉफ्ट फेदर बनते हैं। ठीक है, इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज प्लूमेज। तो सारे फेदर्स को मिला के हम बोल सकते हैं क्या, प्लूमेज। ठीक है, स्केल्स आर फाउंड ओनली ऑन हाइंड लिम्स। ठीक है, हाइंड लिम्स पे स्केल्स मिलेंगे। टू पेयर्स ऑफ लिम्ब आर प्रेजेंट। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब आर प्रेजेंट। देखे क्या कभी? नहीं। कबूतर के कितने पैर? 4 है कि 2 है? ठीक है, तो क्या होता है, जो आगे वाले 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाले पैर जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, 2 ही पैर देखने को मिलेंगे कबूतर के। ठीक है, विच हेल्प इन फ्लाइंग इन एंड कंजर्विंग हीट। ठीक है, तो विंग्स का काम क्या है, फ्लाई करना और हीट को कंजर्व करना। ठीक है, सिर्फ फ्लाई करना काम नहीं है, दूसरा हीट को कंजर्व करना भी विंग्स का काम है। ठीक है, 4 क्लॉड डिजिट्स आर फाउंड ऑन हाइंड लिम्स। ठीक है, पीछे के हाइंड लिम्स पे जो है वो 4 हमको फिंगर्स देखने को मिलेंगे, जो उनको हेल्प करता है बैठने के लिए, वो ब्रांचेस के ऊपर, वायर्स के ऊपर। ठीक है, ईसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप फॉर क्विक फूड इंजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, ईसोफेगस जो है वो एक कन्वर्ट हो गया क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में, जो फूड इंजेशन और स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी वो उसको इंजेस्ट कर लेता है। ठीक है, गिजार्ड फॉर क्रशिंग द फूड इज स्वॉलेड अनमेस्टिकेटेड। ठीक है, अब वो जो उसने खाना खाया वो अनमेस्टिकेटेड है, मींस उसके दांत तो नहीं है, मींस बिना चबाया हुआ खाने को हम बोलेंगे अनमेस्टिकेटेड फूड। तो जो गिजार्ड है, जो उसके आगे पाइप, फूड पाइप में आगे है, वो गिजार्ड क्या करता है, उसको अब क्रश करता है। जो हमारा काम हमारे दांत करते हैं, वही काम वो गिजार्ड करेगा, क्रशिंग ऑफ फूड, क्योंकि वो ऐसे ही साबुत निगल जा रहा है, वो चबा चबा के नहीं खा रहा है। ठीक है, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉप में ये बनता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर एब्सेंट है। ए 3 चैम्बर्ड क्लोका इज प्रेजेंट इन द बिट। ठीक है, क्लोका जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है। टीथ आर एब्सेंट इन जॉज। एन एपिडर्मल हॉर्नी शीट इज प्रेजेंट ऑन बीक विच इज कॉल्ड एज रैम्पोथीका। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए वही पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एयर सेक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स के साथ कुछ एयर सैक्स जुड़े हुए हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है उसका नाम है साइरिंग्स। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग, जैसे हमारे अंदर साउंड कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर साइरिंग्स है। ठीक है, हमारे अंदर फेरिंग्स होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हार्ट यहाँ पर पूरी तरीके से 4 चैम्बर्ड है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन वाली चीज नहीं है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड बट रीनल पोर्टल सिस्टम इज इल डेवलप्ड। ठीक है, लिवर सिस्टम डेवलप्ड है बट किडनी वाला सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, याद रखना है। आरबीसी बहुत सारे मैमल्स में हम देखने को मिलेगा कि वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है।
उसके बाद और देखें तो ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, ठीक है। पूरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन रहेगी, जैसे रेप्टाइल्स में क्या था, ऑयली स्किन रहती है, बट यहाँ पर ड्राई रहेगी, सिर्फ बेस ऑफ टेल पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, टेल के पीछे थोड़ा ऑयली रहेगा, बाकी पूरा बॉडी ड्राई रहेगा, ठीक है। उसके बाद टिम्फेनम जो है वो काम करता है ईयर का, इनके अंदर न्यूमेटिक बोन मिलता है, न्यूमेटिक मींस हॉलो बोन्स, जिससे ये हल्के हो जाए, ठीक है। इनके अंदर एकदम दमदार जो है सॉलिड बोन नहीं होगा, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं हम इनको। न्यूमेटिक बोन्स मतलब जो खोखले बोन्स होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, जिसकी वजह से इनका वजन कम हो जाता है और ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो सम वर्टिब्रे ऑफ द पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सिंकैरम, बॉडी के पीछे जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं बैक में, वो यहाँ पर ज्वाइन कर गए हैं और उसको बोल रहे हैं हम लोग सिंकैरम। लास्ट 4 कॉर्डल वर्टिब्रा फूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि पाइगोस्टाइल किस में मिलता है, वो क्या होता है। तो पाइगोस्टाइल क्या है, लास्ट के 4 वर्टिब्रा कॉर्डल वर्टिब्रा वो आपस में जुड़ गए, ठीक है। 4 वर्टिब्रा अलग अलग होने की जगह चारों फ्यूज हो गए, उसको हम बोल रहे हैं पाइगोस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। स्टर्नम इज लार्ज, ठीक है। स्टर्नम मतलब जो हमारा ये चेस्ट बोन जो है, ठीक है। स्वलन बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड एज कील, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्टर्नम का नीचे का जो पार्ट फूला हुआ है उसको हम बोलते हैं कील। दिस कील ऑफर्स ए जॉइंट प्लेन फॉर फ्लाइट मसल्स, ठीक है। तो ये फ्लाइट मसल्स के लिए हेल्प करता है, उड़ने में हेल्प करता है कील, ठीक है, जो कि स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ उसका एनाटॉमी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको नोट डाउन कर लो ये सारे पॉइंट्स को। उसके बाद आगे चलते हैं, 4 चैम्बर हार्ट ये हमने देख लिया, वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड नहीं होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, मींस इनके अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हम देख रहे हैं कि माउथ है, ईसोफेगस है, यहाँ पर क्रॉप प्रेजेंट है, उसी तरीके से गिजार्ड प्रेजेंट है जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में, ठीक है। डबल रेस्पिरेशन है, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स, ठीक है, लंग्स है और उसके साथ एयर सैक्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसी को हम डबल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, क्योंकि लंग्स भी काम कर रहे हैं और एयर सैक्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपेरस होंगे और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आई के ऊपर कुछ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि विजन में हेल्प करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम करता है। स्पेसिफिक कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर पेक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ ऑल बर्ड्स, ठीक है, आईज में मिलता है पेक्टिन, सिर्फ कीवी की आई में नहीं मिलेगा, बाकी सब बर्ड्स में मिलेगा, ठीक है। पेक्टिन हेल्प्स इन अकोमोडेशन ऑफ आईज एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल, ठीक है, आई को अकोमोडेट करने में अलग अलग वेदर में और आई बॉल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। It also control pressure of liquid present in eye. Acute vision and telescopic vision of bird is due to pectin, ठीक है। तो विजन के लिए, ठीक है, बर्ड्स में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फ्लाई हाई करते हैं, ठीक है, तो नीचे तक उन्हें दिखे, दूर तक वो देख पाए, उसके लिए पेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि उसमें विजन बढ़ाने के लिए उसका विजन किसकी वजह से बेटर होता है, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा पेक्टिन, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है बट पिना एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर तो हम लोग ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब एएफसी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, ठीक है। 2 सब क्लासेस कौन कौन सी है, देखो यहाँ पर है एर्केनिथिस और नियोर्निथिस, ठीक है, तो 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग एर्केनिथिस में बात करते हैं। These are lizard like birds, ठीक है, तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये रेप्टाइल से आए हैं, ठीक है। All the members have become extinct, अभी इसके एर्कियोनिथिस के कोई भी मेंबर नहीं मिलता, सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Wings are ill developed, capacity of flying was very less, पाइगोस्टाइल इनमें नहीं मिलता है जो आज के बर्ड्स में मिलता है, कील भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि रेप्टाइल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे बर्ड्स में, उसके बीच वाली कंडीशन है, ना तो ये बर्ड बन पाया है ना ही ये रेप्टाइल है, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, हमें मालूम है इवोल्यूशन में ये सारी चीजें बनी है, ठीक है। तो टीथ वर प्रेजेंट इन द जॉज ऑफ स्कल, ये भी बहुत, देखो कुछ कैरेक्टर्स इसके रेप्टाइल से मिल रहे हैं और कुछ कैरेक्टर इसके एव्स से मिल रहे हैं, ठीक है। दैट वाई दिस इज आर्क्योपेटेरिक्स, ठीक है, दिस इज आर्क्योपेटेरिक्स जो है
इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपके नीट की बेसिस पे नहीं, बायोलॉजी में ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। ये फॉसिल जो है वो 1861 में मिला था जर्मनी से, और ये प्रिजर्व्ड है अभी भी। ठीक है, तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये प्रिजर्व्ड है। ठीक है, इसको आप कभी अपने लाइफ में विजिट कर सकते हो, देख सकते हो जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है सब क्लास नियोर्निथिस। ठीक है, इसमें इंक्लूड मोस्टली लाइव एनिमल्स एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑफ जुरासिक पीरियड। इसमें लाइव भी मिलते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट भी मिलते हैं। विंग्स आर वेल डेवलप्ड विच आर यूज्ड इन फ्लाइंग एक्सेप्ट इन सब बर्ड। ठीक है, विंग्स वेल डेवलप्ड होंगे जो फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, कुछ बर्ड में जो है विंग्स डेवलप नहीं होंगे। लास्ट भी वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म पाइकोस्टाइल, तो यहाँ पे पाइकोस्टाइल हमें देखने को मिलेगा। स्टर्नम इज बिगर एंड विद कील। ठीक है, स्टर्नम साइज में बड़ा होगा और कील भी प्रेजेंट होगा। डिजिट्स ऑफ फोर लिम्स आर फ्यूज एंड क्लॉज एब्सेंट। ठीक है, डिजिट्स जो है वो फोर लिम्स के जो उंगलियां है वो फ्यूज्ड है, और नाखून जो है वहां पर एब्सेंट है, क्लॉज जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर टूथलेस। ठीक है, एक्सेप्ट सम स्पीशीज ऑल बर्ड्स आर टूथलेस। ठीक है, कुछ में मिलेंगे हमको। दिस सब क्लास इज क्लासिफाइड इंटू 4 सब ऑर्डर्स। ठीक है, इस सब क्लास को हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा आर्कियोनिथिस और नियोनिथिस को हम लोगों को 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट है सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथे। ठीक है, ओडोंटोग्नेथे में जो क्या है, दीज एक्सटिंक्ट एनिमल्स वर हैविंग टीथ। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं मिलते हैं, और ये इनमें टीथ मिलते थे। पाइगोस्टाइल एब्सेंट थी, कील एब्सेंट थी। इसका एग्जांपल हो गया हेस्पेरोनेसिस। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं मिलते हैं। दूसरा सुपर ऑर्डर है इम्पेने। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सुपर ऑर्डर आर एक्वेटिक बर्ड्स। ठीक है, एक्वेटिक बर्ड्स है इसके सारे मेंबर्स। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स। ठीक है, 4 लिम्ब जो है वो मॉडिफाइड कितने फ्लिपर्स पे, मींस जो है यहाँ पे जैसे उंगलियों के बीच में स्किन होगी। ठीक है, इस तरीके से जो उंगलियां होंगी उसके बीच में स्किन होगी। ठीक है, टीथ एब्सेंट है, स्टर्नम विदाउट कील है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके, पेंगुइन्स। ठीक है, तो पेंगुइन को हम क्या बोलते हैं, सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, तो पेंगुइन्स जो है वो सुपर ऑर्डर इम्पेने में आएंगे, ये एक्वेटिक बर्ड्स है, और इनमें हमको देखने को मिलता है वेब्ड लिम्स। ठीक है, लिम्स के बीच में, उंगलियों के बीच में स्किन होगा जो पानी में इनको जाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुपर ऑर्डर जो है रेटिटे या फिर पैलिग्नेथे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमको देखने हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मोस्टली अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट एग भी इसी का होता है। ठीक है, उसी की वजह से अमेरिकन ऑस्ट्रिच रिया। ठीक है, याद रहेगा, आजकल बहुत फेमस है रिया। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो हैज यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस। ठीक है, उसके बाद एप्टेरिक्स जो कि कीवी है, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज कीवी। ठीक है, और इमू होता है, ऑस्ट्रिच जैसे ही होता है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, तो ये सुपर ऑर्डर पैलिग्नेथे के एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। उसके बाद है हमारा सुपर ऑर्डर यूग्नेथे या फिर कैरिनेटे। ठीक है, इसमें स्मॉल साइज फ्लाइंग बर्ड प्रेजेंट होंगे, जो मॉडर्न एरिया के सबसे ज्यादा जो कॉमन हम बर्ड्स देखते हैं वो सारे इस सुपर ऑर्डर में आते हैं। पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होगा, कील इन स्टर्नम इज हाईली डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद ऑयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड, ऑयल ग्लैंड्स इसमें देखने को मिलेंगे। बीक इज टूथलेस, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो सायरिंग्स है। ठीक है, तो इसके जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पीकॉक है, इंडियन पैरेट है, रॉक पिजन है। ठीक है, तो जितने भी आसपास हम लोग जो आसपास अपने एप्स देखते हैं वो सारे जो है मोस्टली इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आपको जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, जितने ज्यादा हो सकते हो उतने याद कर लो, जो अपने आसपास है वो तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डियोमोइडिया, इसमें लार्ज मैराइन बर्ड विद लार्जेस्ट विंग इन फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद कर लो। ठीक है, और भी इसी के एग्जांपल्स हैं, ये हेलेना हमिंग बर्ड, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। माइक्रोपोडस, ये एक ऐसी बर्ड है जो पॉइजनस होता है, सिंगल ऐसा बर्ड है जो पॉइजनस होता है। ठीक है, उसके बाद स्विफ्ट स्पाइन टेल्ड, ये जापान में मिलता है। ठीक है, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद पुअर बिल, ये हाइबरनेशन में जाता है। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियन शो करते हैं, ये हाइबरनेशन जाता है, अनफेवरेबल वेदर में ये जाके एक तरह से अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके सो जाता है एक तरीके से। ठीक है, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे डोमिनिका है, अमेरिकन बर्ड है जो
साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है। स्कोलोपेक्स स्टोकोला इट माइग्रेट फ्रॉम हिल एरिया टू प्लेन्स, ठीक है। हिमालयन पाइटिक्स इट कैन फ्लाई ओवर 6000 माइल्स, ठीक है। उसके बाद चैंपियन बर्ड है जो आर्टिक टू अंटार्कटिका जाती है और वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो हजारों किलोमीटर फ्लाई करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, और मौसम बदलते ही ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और दिए हुए हैं, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स हैं सारे सुपर ऑर्डर्स के, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा एव्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है वो आप लाइव क्लास में पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, और अच्छे से इसके नोट्स तैयार करो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलो। पॉइंट्स को छोटा बनाने की कोशिश करो, इज एमआर यूज मत करो, जितना उसमें इंफॉर्मेशन उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, पैराग्राफ फॉर्म्स पे नोट्स मत बनाओ। अपने नोट्स को इंटरेक्टिव बनाओ, वो देखने में अच्छे लगे, पढ़ने में ऐसा नहीं कि एकदम रामायण की तरह लिखते जा रहे हैं, कुछ एकदम बोरिंग जैसे नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। मल्टीपल कलर्स का यूज करो, मल्टीपल पेन्स का यूज करो, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, डायग्राम की जरूरत हो डायग्राम से समझा दो। अगर कोई चीज 5 पॉइंट में आती है और वो डायग्राम से आप समझा सकते हो तो 5 पॉइंट मत लिखो, डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग सुपर ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तो उसका साइड में एक जो है फ्लो चार्ट बना दो कि सबसे ऊपर ये था एस, उसमें इतने ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स में सब ऑर्डर्स थे, इस तरीके से आप खुद से फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द मैमल्स। ओके, थैंक यू।